आज हम पुनः कारक प्रकरण में चल रहे हैं, जहां हमने पिछले वीडियो में कारक प्रकरण के कारण कारक के तृतीया विभक्ति में हम लोग पहुंचे थे। उसी का कुछ शेष भाग से हम अब आगे आप बताने जा रहे हैं। एक उसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है, जो हमेशा बराबर परीक्षा में कहीं न कहीं पूछते ही रहता है। जैसे करण कारक का एक शब्द आता है, राम के साथ सीता बन गई। यह जो उदाहरण है, हमेशा देखते हैं परीक्षा में कहीं न कहीं हमेशा बराबर पूछते ही रहता है। तो इस तरह के उदाहरण में अब देखें, राम के साथ यानी तृतीया बालक का जो शब्द होता है तृतीया में बल के ना, उसी तरह से यहां हम जोड़ेंगे राम के साथ रामेना, साथ के लिए हम जोड़ेंगे स सीता बनम गई। गई जो है शब्द भूतकाल का है, इसलिए भूतकाल में आगच्छत प्रथम विभक्ति में होता है, उसका रूप चलता है तो ताम आन, और उसके पहले हमने बताया था कि सबके पहले लगता है आ, इसलिए उसके अनुसार हो जाएगा आगच्छत। अब अन्य करण कारक के अन्य पहचान है यनांग विकार। यनांग विकार का अर्थ होता है शरीर के कोई ना कोई भाग विकृत हो, या किसी तरह से टेढ़ा हो, या अन्य प्रकार का अंग के अंगी लक्षित होने का प्रदर्शन करता है। तो शरीर के जिस अंग के विकृत होने का लक्षित हो, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, विकृत का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, तो वह का संस्कृत हुआ स पैर से, तो पैर में हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे। जिस तरह से बालक में हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं बालकेना, उसी तरह से पांव के लिए होता है पाद, तो हो जाएगा यहां पर पादेना खज। लंगड़ा का संस्कृत शब्द होता है खज। उसी तरह से वह कान से बहरा है, सह करनेना बधिरा। मंथरा पीठ से कुबड़ी है। रामायण में मंथरा का सीरियल में आप देखे होंगे, मंथरा जो है कुबड़ी है, उसके नाम पर भी ये आ जाते हैं। मंथरा पृष्ठेना कुब्जा, पीठ का हो गया पृष्ठेना तृतीया विभक्ति में, और कुब्जा के अर्थ हो गया कुबड़ी। अब आगे हम संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में प्रवेश करेंगे। कारक प्रकरण के संप्रदान कारक में प्रवेश करेंगे, जिसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। संप्रदान कारक में दान देने का अर्थ से संबंधित आता है। इसको संप्रदान कारक को दानार्थ चतुर्थी भी कहते हैं। तो दान देने का जो प्रक्रिया है दो तरह के होते हैं। दान एक जो है सादा के लिए दे दिया जाता है, दूसरा एक जो दान देते हैं कुछ दिन के लिए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 महीना 5 महीना के लिए देते हैं, और उसको पुनः हम मांग लेते हैं। तो जो सर्वदा के लिए दे दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे कोई व्यक्ति भिखारी को अन्न वस्त्र देता है, उसी तरह से कोई व्यक्ति धोबी को कपड़ा देता है। तो कपड़ा देने का अर्थ होता है कि 2-4 दिन के बाद हम उसे वापस मांग लेते हैं, जब कि भिक्षु को या ब्राह्मण को जो हम दान देते हैं वह हम दोबारा फिर उनसे मांगते नहीं है। तो जो सर्वदा के लिए दे दिया जाए उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और
बालक का बगल में जो रूप दिखाया गया है उसके अनुसार हम पहचान करते हैं कि बालक के चतुर्थी में क्या होता है, उसी के अनुसार हम यहाँ सब्जेक्टों में हम उसी पहचान के अनुसार यहां भी हम चतुर्थी में लिखते हैं। जैसे हमने तो परिभाषा में दिया है कि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु सम्यक रूप से प्रदान कर दी जाए, अर्थात देने के बाद उसे न ली जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं या इसे धनार्थ चतुर्थी भी कहते हैं। जैसे में है वह ब्राह्मण को वस्त्र देता है, तो जो हम वस्त्र देते हैं उसको दोबारा हम मांगते नहीं है, तो उसका संस्कृत सा वह का हो गया सा। ब्राह्मण को किसको दिया जा रहा है, ब्राह्मण को, तो हम यहाँ चतुर्थी में बालक शब्द का रूप पढ़ते हैं बालकाए। उसी तरह से ब्राह्मण में हम ब्राह्मण के जगह पर लिखेंगे ब्राह्मणाए। वस्त्रम और देना दा धातु का प्रयोग करते हैं ददाती, सह के साथ लट लकार में तीता है अंत जो शब्द लगाते हैं, तो उसी तरह से यहां हो गया ददाती। दूसरा उदाहरण में वह भिखारी को अन्न देता है, तो भिखारी को भी जो देते हैं हम उसे दोबारा मांगते नहीं है, तो यहां भी हो गया वह का संस्कृत हो गया सा भिखारी। भिक्षुकाए यहां पर बालक के अनुसार हो जाएगा भिक्षुकाए। अन्नम ददाती। उसी तरह से आप संप्रदान कारक के अन्य और पहचान है, जैसे रुचनार्थम प्रियमान, यानी रुच धातु, यानी कोई वस्तु किसी व्यक्ति को अच्छी लगे उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे मिठाई अच्छी लगती है, तो मिठाई में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मुझे दही अच्छी लगती है, और यह खास करके देखिए बिहार बोर्ड में बराबर इस तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं, इसलिए इस तरह के शब्द आपको मिले तो आप कंठाग्र याद कर लेंगे। क्योंकि इस तरह के हमेशा देखते हैं बिहार बोर्ड में कई एक बार प्रश्न अनुवाद बनाने के लिए पूछा जाता है। तो जैसे में है मुझे मिठाई अच्छी लगती है, मुझे कहो गया मह्यम, यानी मह्यम शब्द आज अस्मद शब्द का रूप आपको पढ़ना होगा। उसमें से ये लिखा गया मह्यम मिष्ठानम रोचते। उसी तरह से मुझे दही अच्छी लगती है, मह्यम दधी रोचते। ये देखिए ये शब्द जो है चतुर्थी में लगाया हुआ है। अस्मत् शब्द का रूप मैं का जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा चतुर्थी में मह्यम। तो मह्यम मिष्ठानम, एक मिठाई नहीं है, बहुत सी मिठाई है, मिष्ठानम रोचते। उसी तरह से है दही, मुझे दही अच्छी लगती है, मह्यम दधी रोचते। इस तरह का अनुवाद हमेशा परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। अब अगला वीडियो में हम और इनका जो पहचान है बताने जा रहे हैं। तो कारक प्रकरण के संप्रदान कारक के और अन्य पहचान है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वादा, अल्बाष्टम, जुगाच। नमः का अर्थ होता है नमस्कार करना, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण करना, स्वाहा का अर्थ होता है हवन सामग्री है जो पूजा पाठ में हवन दीप करते हैं, स्वाधा पितरों के लिए, पितरों के कहने का अर्थ हो गया अपने पूर्वजों के लिए ये शब्द आते हैं। आलम माने पर्याप्त, अवस्था शब्द जो है इंद्र के लिए आता है।
इन शब्दों के जोग रहने पर चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मैं श्री गणेश को नमस्कार है, हर दीवार पर कहीं न कहीं आपको लिखा हुआ, दरवाजों पर भी दिखाई पड़ेंगे, श्री गणेशाय नमः। यानी और ये जो है हमेशा देखता है, परीक्षा में भी कहीं न कहीं पूछ ही देता है बिहार बोर्ड में। तो इसका संस्कृत शब्द होता है श्री गणेशाय, जैसे बालकाय शब्द होता है बालक में, उसी तरह से हो गया श्री गणेशाय नमः। आप इसे याद रखेंगे, परीक्षा में भी बराबर यह शब्द आते रहता है। अब अगला वीडियो में हम अगला कारक के भेद में चलेंगे। हाँ, तो हम कारक प्रकरण के अगला भेद में हम अपदान कारक पंचमी विभक्ति का बताने जा रहे हैं। ध्रुवमपाय अपदानम, यानी जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी विशेष स्थान से अलग होता है तो उसमें पंचमी विभक्ति लगाते हैं। जैसे राम गांव से घर आता है लेकिन गांव से आता है, तो राम प्रथमा में है रामा, गांव के लिए हम लिखेंगे ग्रामात। जैसे बालक के रूप में पंचमी विभक्ति में होता है बालकात, उसी तरह से गांव के पंचमी विभक्ति के साथ हमने लगाया ग्रामात। गृहम आगच्छति, उसी तरह से वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात, वृक्ष के लिए हो गया पंचमी विभक्ति में बलकात की तरह वृक्षात। बहुत से पत्ते हैं इसलिए पत्रानी पतंती। बहुत से चूंकि बहुवचन में पतियां हैं इसलिए उसके अनुसार हम अंति शब्द लट लकार के जोड़ते हैं। तो वृक्षात पत्रानी पतंती, ये भी बोर्ड में देखते हैं बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए आप ऐसे अनुवादों को आप रट लेंगे। इसके बाद है अन्य पहचान भित्रार्थना, भय हेतु। भी का अर्थ होता है डरना, त्रा का अर्थ होता है रक्षा करना। इस तरह के धातु के जोग, इस तरह के धातु के जोग रहने पर पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वह बाघ से डरता है, यानी जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति किसी वस्तु को अगर देखता है और जब वहां भय पैदा हो जाए तो उसमें पंचमी विभक्ति। जैसे वह सांप से डरता है, सांप को देखेगा तो हम आगे नहीं भाग करके पीछे ही लौट जाते हैं। कुत्ता के साथ यही बात आता है, बच्चे अगर कुत्ता को देखते हैं तो भी डर से भाग जाते हैं। तो इस तरह का अगर आपको शब्द मिले जहां डर पैदा हो जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगाइए। जैसे वह बाघ से डरता है तो वह के लिए हो गया सा। किससे डरता है? यानी बाघ से डरता है, तो बाघ में आप पंचमी विभक्ति व्याघ्रात, और डरना का होता है विभेति, सह व्याघ्रात विभेति। उसी तरह से आगे है पहचान में भूप्रवश्च, यानी भू धातु के जोग रहने पर किसी की उत्पत्ति हो, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे में है गंगा हिमालय से निकलती है, यानी इसकी उत्पत्ति गंगा के कहां से होती है? हिमालय से होती है। तो जहां से किसी का उत्पत्ति हो उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो गंगा का हो गया गंगा, कहां से? हिमालय से, इसलिए हिमालय में पंचमी विभक्ति, बालक के पंचमी विभक्ति में बलकात, तो उसी तरह से हिमालय का हो गया हिमालयात। निसरती यानी प्रवाहित होती है या निकलती है। ये भी आप देखिए बोर्ड परीक्षा में ये भी आता है, इसलिए इसको भी आप याद रखेंगे।
अन्य पहचान है अपेक्षार्थे पंचमी, यानी किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे से की जाए, यानी तुलना के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जो श्रेष्ठ हो उसमें पंचमी विभक्ति, जैसे धन से विद्या बढ़कर है, तो जिसे तुलना की जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगाते हैं। जैसे धन के साथ है धनात्, विद्या बढ़कर है, बढ़कर का मतलब गरीयसी, इसका संस्कृत शब्द होता है गरीयसी। धनात् विद्या गरीयसी। अब इसके बाद कारक प्रकरण के और जो भेद बनते हैं अगले वीडियो में हम पुनः इनको दिखाएंगे।